हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलियोस नेक्स्ट। इस साइड चंद्रशेखर शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे कार्डिक अरेस्ट के बारे में। ठीक है, इसका कारण, लक्षण और बचाव। कार्डिक अरेस्ट का किस कारण से होता है, ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स क्या है, ठीक है, सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और बचाव, प्रिवेंशन के। ठीक है। और देखिए कार्डिक अरेस्ट जो है क्या है। कार्डिक अरेस्ट जो है कि जब दिल का जो है कि अचानक इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन के कारण जो है धड़कना बंद कर देता है या इसे कर देता है, तो इसे जो है कार्डिक अरेस्ट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, पूरी तरीके से ये रुक जाता है ब्लड सर्कुलेशन। और दिमाग को जो है कि जैसे कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और अगर 5 मिनट में सीपीआर और इलाज ना मिले तो पेशेंट की जो है कि मौत हो सकती है। अच्छा, कार्डिक अरेस्ट और जो है कि हार्ट अटैक में अंतर क्या है। कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक में का जैसे कुछ अंतर है, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि अचानक दिल की धड़कन जो है कि बंद हो जाती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दिल की जो कि धमनी आर्टरी जो है ब्लॉकेज के कारण समस्या होती है हार्ट अटैक में। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और इसमें कि ब्लड फ्लो धीमी हो जाती है हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है कि मरीज बेहोश हो जाता है और इसमें मरीज को होश रहता है हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट में होता है कि तुरंत सीपीआर और एईडी की ज़रूरत होती है और इसमें की मेडिसिन और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत होती है हार्ट अटैक। इसका कार्डिक अरेस्ट का जो मुख्य कारण क्या है, फिर क्यों होता है कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट का जो है कि मेन कारण है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पहला तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है। और दूसरा है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, कार्डिक अरेस्ट का मेन कारण है इसका। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के द्वारा भी होता है, जैसे सोडियम पोटासियम पंप में जो है कि सोडियम पोटासियम की कमी हो जाता है। और जेनेटिक कारण के कारण भी हो सकता है। ठीक है। अचानक तेज झटका लगना, ठीक है, इससे भी हो सकता है। ड्रग एल्कोहल का ज़्यादा अगर सेवन कोई करता है इससे भी हो सकता है। सीवियर स्ट्रेस और एग्जाइटी के कारण भी हो सकता है। ठीक है। कार्डिक अरेस्ट का जो है कि सिम्टम्स क्या। कार्डिक अरेस्ट का सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स है जैसे कि अचानक बेहोशी या अचानक बेहोश हो जाना, सांस ना आना, धड़कन जो है कि महसूस ना होना, ये कार्डिक अरेस्ट का सिम्टम्स है। छाती में भारीपन हो गया, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, त्वचा त्वचा का नीला या पीला पड़ना, कार्डिक अरेस्ट का ये सिम्टम्स। अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट होता है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मरीज की स्थिति को जांचना है कि बेहोश है या सांस चल रही है कि, ठीक है, पल्स, इसके लिए पल्स देखना है, पल्स चल रही है या नहीं। ठीक है। अगर फिर क्या करना है कि इमरजेंसी नंबर 108 और 112 पर कॉल कर सकते हैं। फिर सीपीआर दे सकते हैं। ठीक है, एईडी का उपयोग कर सकते हैं, फिर अस्पताल ले जा सकते हैं। सीपीआर कैसे देना है, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे कि पहला स्टेप में क्या होता है, मरीज को एक समतल सतह पर लेटाना है। ठीक है। और दूसरा स्टेप में है कि छाती के बीच में जो है कि दोनों हाथ ऐसे करके रखना है, ऐसे करके रख करके, दोनों हाथ ऐसे करके रख के और ऐसे पंप करना है लगभग 100 से 120 बार प्रति मिनट पंप करना। ठीक है। एवरेज 108 बार देखा जाता है इस टाइप एल गाने के बीट पर। ठीक है। हालांकि 100 से 120 के बाद 100 से 120 प्रति मिनट पंप करना। ठीक है। और हर 30 प्रेस के बाद जो है 2 सांस देना है अगर संभव हो तो। और एम्बुलेंस आने तक सीपीआर देना है। कब तक देते रखना है, तो जब तक कि एम्बुलेंस आ ना जाए तब सीपीआर जारी रखना है या मेडिकल हेल्प ना आ जाए। ये कार्डिक अरेस्ट का ये क्या है, इसका बचने का, इससे बचने का क्या उपाय है। तो पहले तो है कि हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, लगभग 30 मिनट का कार्डियो करना है। ठीक है। एक्सरसाइज करना है 30 मिनट, नमक और चीनी कम करना है खाने में। और स्मोकिंग और जो है कि अल्कोहल से दूर रहना है। ठीक है। स्ट्रेस कम ले, जैसे कि योग मेडिटेशन कर सकते हैं। और हर साल जो है कि हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ये कार्डिक अरेस्ट जो है कभी भी मैंने किसी को भी हो सकता है। ठीक है। और कार्डिक अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि दिल का जो है हार्ट का अचानक धड़कन बंद हो जाए, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, तो कार्डिक अरेस्ट होता है। ठीक है। और अगर तुरंत ना मदद अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ 4 से 6 मिनट के अंदर जो है ब्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। अगर कोई अचानक गिर जाए, ना सांस ले रहा हो और ना ही पल्स मिल रही हो, तो ये कार्डिक अरेस्ट है। तो सीपीआर दे, ऐसे में जो है कि तुरंत उसको सीपीआर दे सकते हैं। दोनों हाथों को छाती में जोर से रखकर जो कि तेज दबाव से 100 से 120 बार पर मिनट पंप करना है। ठीक है। और अगर जो है कि एडी ऑटोमेटेड जो है कि एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है उपलब्ध है। एडी मतलब कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये कि एक उपलब्ध है, मतलब ये भी सीपीआर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जान बचा सकते हैं। देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट जो है, हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी में प्लग जैसे कि चर्बी, कोलेस्ट्रॉल या अन्य पदार्थ का जमाव हो जाता है। ठीक है। क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं इससे। आर्टरी जो है जो कि संकरी हो जाती है और हार्ट को पर्याप्त जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है या ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं मिल पाता है। इसका मेन कॉज है कि अधिकतर मामलों में सीडी जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह होती है, जैसे कि अथेरोस्क्लेरोसिस,
मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं कि यानी आर्टरी की दीवारों पर प्लग का जमना। आर्टरी की दीवारों पर जो है कि प्लग का जमना, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। तो सिम्पटम्स है जैसे कि सीने में दर्द या जकड़न होता है, एंजाइना, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, थकान होने लगता है, और गंभीर मामलों में हार्ट अटैक या दिल का दौरा भी हो सकता है। तो इसका सिम्टम्स में क्या क्या था? सीने में दर्द या जकड़न, एंजाइना, सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, थकान, फैटिग जिसको, और गंभीर मामलों में जैसे कुछ सीवियर केसेस में हार्ट अटैक भी हो सकता है। और इसका कुछ रिस्क फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ठीक है, तनाव, और गलत अगर जीवन से तो बैड जो है कि लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए, स्ट्रेस और बैड लाइफ स्टाइल, ये सब इसका रिस्क फैक्टर। इसका अगर प्रिवेंशन की बात करें तो हेल्थी डाइट ले सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं, और धूम्रपान जो है कि छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह। और मेडिसिन में जैसे कि स्टेटिन, एस्प्रिन आदि ये सब ले सकते हैं। और कुछ सीवियर केसेस में जो है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस में क्या था? दूसरा कॉम्प्लिकेशंस में था हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। और तीसरा था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड आदि जो है का स्तर बहुत अधिक या बहुत कम हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है कि शरीर में क्या करता है? ये शरीर में जो है फ्लूइड को बैलेंस करना, नर्व फंक्शंस, मसल्स कंट्रैक्शन और हार्ट राइटम को नियंत्रित करता है। तो कुछ कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया में जो है कि सोडियम की कमी हो जाता है, और हाइपरकेलमिया में पोटासियम जो है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, हाइपरकेलमिया। और हाइपोकेलमिया में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाता है। और हाइपोमैग्नीशियम में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। इसका कॉज क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज क्या है? तो जैसे अधिक उल्टी या दस्त हो जाता है, जिसमें कि सोडियम, पोटासियम या इलेक्ट्रोलाइट्स का जो है कि बहुत असर बहुत कम हो जाता है। या किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो इससे भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है। बहुत अधिक पसीना आना, ठीक है, कुछ मेडिसिन जैसे कि डायरेटिक्स वगैरह अगर लेते हैं तो जैसे कि बॉडी में सोडियम, पोटासियम, राइट्स की कमी हो जाती है। और हार्मोन में अगर असंतुलन होता है। तो सिम्टम्स क्या है? जैसे कमजोरी या थकान, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है, उलझन या चक्कर होने लगता है, और नियमित हार्ट बीट होने लगता है। गंभीर मामलों में जैसे कि दौरे जैसी सीजर्स या कोमा में चला जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में जैसे आईवी फ्लूइड के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स जो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट। खान-पान में सुधार करना चाहिए। और चौथा कॉम्प्लिकेशंस में था जेनेटिक कारण। तो जेनेटिक्स कारण में क्या होता है कि इसमें होता है कि कुछ लोगों में जो है कि इनहेरिटेड हार्ट रिथम डिसऑर्डर होता है, जैसे लॉन्ग क्यूटी, ठीक है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बोलते हैं, होते हैं जो अचानक कार्डिक अरेस्ट का कारण बन सकते हैं, भले ही वे पहले से बिल्कुल स्वस्थ थी। तो ये जेनेटिक्स कारण हो सकता है। और दूसरा था कि अचानक तेज झटका आना। तो इसमें कि जब जब जो है सीने पर जो है किसी बॉल या चीज़ का तेज प्रहार होता है, जैसे खेल के दौरान, तो वह दिल की जो कि राइथम को, लय को बिगाड़ सकता है, और कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, खासकर बच्चों या युवाओं में। अगर कोई ड्रग का ज़्यादा छठा कारण था इसमें कि ड्रग और अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना। तो कुछ जो है कि जैसे कुछ ड्रग जैसे कि कोकीन या अत्यधिक शराब जो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को प्रभावित करता है, और अचानक अरेस्ट का कारण बन सकता है, कार्डिक अरेस्ट का कारण बन सकता है। सीवियर स्ट्रेस और एंग्जाइटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जो है कि अगर तनाव लेते हैं, मानसिक तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, या अचानक इमोशनल शॉक, सदमा में चला जाना, ये भी हार्ट रेट या और ब्लड प्रेशर को गड़बड़ा सकता है, जैसे कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है। देखिए, अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाता है तो कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट का जो है कि अचानक धड़कना, हार्ट बीट करना बंद कर देता है। इसका मतलब यह है कि हार्ट शरीर में जो है ब्लड का पंप करना जो है कि बंद कर देता है, जिससे कि कुछ सेकंड में ही व्यक्ति बेहोश हो सकता है या मौत का खतरा होता है। और इसका मेन कॉज देखा जाए मोटे तौर पे कि अधिक मामलों के कारण में जैसे कि दिल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी आना, जिससे कि दिल की धड़कन, हार्ट रिथम को अनियमित हो जाती है या रुक जाती है। कॉमन कॉज में हम लोग देख लिए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज के द्वारा होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के द्वारा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा भी हो सकता है, और ड्रग ओवरडोज, शॉक या स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है। सिम्टम्स हम लोग देखे कि अचानक गिर पड़ना, सांस नहीं लेना, या धड़कन महसूस ना होना, या बेहोशी के कारण भी हो सकता है। ठीक है। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम लोग जाने कि तुरंत सीपीआर दे सकते हैं, और एईडी जैसे कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत मेडिकल मदद बुला सकते हैं। और कार्डिक अरेस्ट अलग चीज़ होता है और हार्ट अटैक अलग चीज़ होता है।
देखिए, कार्डिक अरेस्ट में जो है उपयोग होने वाली जैसे कुछ मेडिसिन है इन इमरजेंसी केसेस में या आईसीयू वगैरह में। तो ये कार्डिक अरेस्ट जो है ना एक मेडिकल इमरजेंसी है। इससे दवाओं का उपयोग केवल जो है कि डॉक्टर के द्वारा ही जो किया जाना चाहिए या ईएमटी द्वारा किया जाता है। जैसे कि इपिनेफ्रिन हो गया, एड्रेलिन, यह सबसे पहली और सबसे ज़रूरी दवा है, इपिनेफ्रिन या एड्रेलिन। और यह दिल की एक्टिविटी को पुनः शुरू करने में मदद करती है। इसका डोज होता है 1 mg IV और 3 से 5 मिनट में। और दूसरा है कि एम्योडारोन जो है कि जब दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन या पल्सलेसिटी होती है, तो डिफाइब्रिलेशन में सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एम्योडारोन का यूज किया जाता है। और पहला डोज जो दिया जाता है 300 mg IV दिया जाता है। और सेकेंड डोज अगर चाहिए, अगर नीडेड है, तो 150 mg दिया जाता है। और तीसरा मेडिसिन है कि लीडोकेन। लीडोकेन जो है कि एक अल्टरनेटिव है, तो कार्डिक अरेस्ट में यूज किया जाता है। जैसे अगर एम्योडारोन अगर नहीं है, तो हम लीडोकेन का उपयोग कर सकते हैं। यह भी एक जो है कि एंटी राइथेमिक है, अगर एम्योड्रोन जो है उपलब्ध ना हो तो। इसका डोज होता है 1 to 1.5 mg पर केजी, आई वी फ्लूइड है ये। और मैग्नीशियम सल्फेट है चौथा, खासकर टॉर्सेट्स टॉर्सेट्स मतलब टॉर्सेट वाला जो पॉइंट्स होता है, विशेष प्रकार का VT के इलाज में होता है। इसका डोज होता है 1 to 2 ग्राम IV, डायलेटेड ओवर द 5 से 20 मिनट, ठीक है। एट्रोपिन किया जाता है, एट्रोपिन यूज़ किया जाता है कि ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, नोट फॉर फुल फुल अरेस्ट में इसका यूज नहीं होता है। जब जो है कि दिल बहुत धीमी गति से धड़क रहा हो, ठीक है, मतलब कि सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया हो, तो इसका यूज किया जाता है एट्रोपिन का। तो 0.5 mg IV यूज किया जाता है। और ये सब जो मेडिसिन था, तो ये जो है तो बोलते हैं कि ACLV मतलब कि एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट एक प्रोटोकॉल है, ACLV के तहत ये सब दवाई दवाई दिया जाता है। देखिए, अगर कार्डिक अरेस्ट में अगर कि ग्लोबल डाटा और स्ट्रिक्स की बात करें, तो आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डिक अरेस्ट अफेक्ट्स अप्रॉक्स लगभग जो है कि 3.5 लाख से लेकर 4 लाख पीपल एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट में अगर देखा जाए 3.5 लाख से 4 लाख लोग जो है साल भर में कार्डिक अरेस्ट होता है इतने लोग। और अगर वर्ल्ड वाइड की डाटा की अगर बात करें, तो मोर देन 7 मिलियन पीपल जो है आर एस्टिमेटेड टू सफर फ्रॉम सडन कार्डिक अरेस्ट, SCA, ईच ईयर। और इसका सर्वाइवल रेट होता है, ग्लोबल एवरेज की अगर बात करें, सर्वाइवल रेट इज लो, अराउंड 8 से 12% फॉर कार्डिक अरेस्ट का जो सर्वाइवल रेट है ग्लोबल ग्लोबल अगर बात करें ग्लोबल एवरेज सर्वाइवल रेट की, तो बहुत लो है, 8 से 12%। और सर्वाइवल चांस जो है इंक्रीज 2 to 3 times इफ CPR इज गिवेन। अगर बोलिए अगर तो CPR अगर दिया जाता है तो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा सर्वाइवल रेट, ठीक है, विद इन फर्स्ट फ्यू मिनट्स में अगर CPR दिया जाता है। और कॉमन कॉज अगर ग्लोबली देखा जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, 70 to 80% में जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, ठीक है, 70 to 80%। और दूसरा है कि वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है, जिसको एरिथमिया बोलते हैं। और तीसरा है कि स्ट्रक्चर हार्ट डिजीज, ठीक है, ड्रग ओवरडोज और ट्रामा के द्वारा भी हो सकता है। ये कॉमन कॉज है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक डाटा की बात करें, तो हर साल भारत में लगभग 7 लाख से अधिक मौतें जो है कि सडन कार्डिक अरेस्ट के द्वारा होता है। 7 लाख से अधिक मौतें हर साल जो है इंडिया में 7 लाख से अधिक मौतें जो है सडन कार्डिक अरेस्ट के द्वारा होती है। और कार्डिक अरेस्ट की घटनाएं जो है भारत में 30 से 50 वर्ष की उम्र के युवाओं को तेजी से बढ़ रहा है। और इसका जो कि कुछ हार्ट डिजीज जो है अब तक 25 से जो है 40 की उम्र में भी सम्मान हो चुका है। और लेक ऑफ अवेयरनेस, डिलेड CPR और इमरजेंसी केयर की कमी के कारण सर्वाइवल रेट और भी कम, 1 से 2% इंडिया में। और अर्बन अगर रूरल डिवाइड की अगर बात करें, तो शहरी इलाकों में कार्डिक इवेंट जो है जल्दी पहचान में आ जाते हैं, लेकिन समय पर इलाज की कमी अभी भी बहुत बड़ी चुनौती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में की जागरूकता और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की से स्थिति और गंभीर हो जाती है। और अगर हम कुछ की पॉइंट्स की बात करें, कुछ फैक्ट्स की, तो हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति जो है हृदय संबंधी कारण से दम तोड़ देता है। हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति इंडिया में। और इंडिया में जो 45% से जो है कि ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट वाले पहले ही कोई इलाज ना होने के बावजूद होते हैं। पहले से कोई इलाज लक्षण जो है ना होने के बावजूद होते हैं। और केवल 2% भारतीयों को ही CPR देना आता है, जो एक बड़ी समस्या। प्रिवेंशन किया जाए।